अस्सलामुअलैकुम। आज हम सीखेंगे जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट की कैलकुलेशन। लेट्स स्टार्ट। इससे पहले मैंने जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट की थ्योरी भी एक्सप्लेन की हुई है। डेटा हमें दिया हुआ है, जॉइंट कॉस्ट है हमारी ₹1,50,000। हमने 3 प्रोडक्ट्स बनाई हैं, ए बी एंड सी। ए के मैंने बनाए हैं 3,000 यूनिट प्रोड्यूस हुए हैं, बी के 4,000 यूनिट्स प्रोड्यूस हुए हैं और सी के 3,000 यूनिट्स प्रोड्यूस हुए हैं। जो यूनिट सोल्ड हुए हैं, ए के 2,500, बी के 3,200, सी के 2,700। सेलिंग प्राइस पर यूनिट ए की जो है ₹30, बी की है ₹50 एंड सी की है ₹40। फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट मेरी ए की है ₹5,000, बी की है 4,000 और सी की है 3,000। मुझे कैलकुलेट करनी है टोटल कॉस्ट ए बी और सी की बाय फिजिकल आउटपुट मेथड, बाय सेल्स वैल्यू मेथड एंड बाय एनआरबी मेथड। सबसे पहले मैं आपको कैलकुलेट करना सिखाऊंगी कि किस तरीके से हम लोग फिजिकल आउटपुट मेथड के थ्रू जो है टोटल कॉस्ट निकाल सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। फिजिकल आउटपुट मेथड। अच्छा जी, करना बहुत आसान है। आप लोग अपने सामने इस क्वेश्चन को रखिएगा। मैं बार बार जो है स्क्रीन को जो है मूव नहीं करूंगी, इससे कंफ्यूजन कंफ्यूजन होती है। ठीक है, क्वेश्चन को अपने सामने आप जो कॉपी कर लो। सबसे पहले क्या करना है, प्रोडक्ट ए की बात करते हैं। हमारी ज्वाइंट कॉस्ट कितनी है क्वेश्चन में? 1,50,000। डिवाइड मैं इसको करूंगी इनके टोटल से। 3 + 4 7, 7 + 3 10। जितने यूनिट प्रोड्यूस हुए हैं उन तीनों प्रोडक्ट्स के टोटल से मैं इसको डिवाइड करूंगी। 10,000 मल्टीप्लाई बाय मैं करूंगी प्रोडक्ट ए के कितने यूनिट प्रोड्यूस हुए हैं, 300। 1,50,000 डिवाइडेड बाय 10,000 मल्टीप्लाई बाय 3,000, तो मेरे पास ये आ जाएगा 45,000। अगर कुछ याद आ रहा हो तो ये बिल्कुल सेम है जिस तरीके से हम लोग ओवरहेड में करते थे। सही है। अब हम मैं बी का भी इस तरह कर लूंगी। 1,50,000 मेरी ज्वाइंट कॉस्ट, टोटल है मेरे 10,000 यूनिट्स, मल्टीप्लाई बाय मैं इसको करूंगी जितने मैंने बी के यूनिट प्रोड्यूस करे हैं, 60,000 आ जाएगा आंसर। अगेन सी, 1,50,000 मेरी ज्वाइंट कॉस्ट है, टोटल मैंने यूनिट प्रोड्यूस करे हैं 10,000 और सिर्फ सी के मैंने करे हैं 3,000, तो मेरा आंसर आ जाएगा 45,000। सही है। टोटल कॉस्ट को अभी तक मैंने क्या किया है, टोटल कॉस्ट को मैंने टोटल यूनिट से डिवाइड करा है। सही है। जब मैं इसको डिवाइड कर दूंगी देन यू विल गेट कॉस्ट पर यूनिट। मैंने तो डायरेक्ट कर दिया ना। अगर आप 1,50,000 को डिवाइड करोगे 10,000 से तो एक पर यूनिट की कॉस्ट आएगी। फिर मैंने ए के कितने यूनिट्स बनाए हैं, ए के मैंने 3,000 यूनिट्स बनाए हैं, तो सिंपली फिर उस पर यूनिट की कॉस्ट को डिवाइड करेंगे हम लोग, सॉरी मल्टीप्लाई करवाएंगे हम लोग 3,000 से। आप लोगों को ये बात समझ में आती है? इसी तरीके से हम आगे की वर्किंग करेंगे। बी के लिए, सी के लिए सिर्फ पहले ज्वाइंट कॉस्ट को डिवाइड करेंगे टोटल से, टोटल कॉस्ट को डिवाइड कर देंगे टोटल यूनिट से। तो इसको जब डिवाइड करोगे तो एक अदद कॉस्ट पर यूनिट आएगा। ठीक है, जो मैंने लिखा नहीं है मैंने डायरेक्ट कर दिया है। फिर उस कॉस्ट पर यूनिट को मल्टीप्लाई करोगे 3,000 से, आपके पास आ जाएगी प्रोडक्ट ए की कॉस्ट। सेम वर्किंग फॉर बी एंड सेम वर्किंग फॉर सी। ठीक है, लेकिन अभी यहाँ पे बात खत्म नहीं हुई है। सवाल में हमें दिया हुआ है फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट। फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट क्या होती है ये मैं मजीद आगे भी क्लियर करूंगी।
प्रोडक्ट एक उसको जो बनाने का खर्चा आया है वो आया है 45,000, लेकिन मजीद फर्दर कॉस्ट लगी है जो कि है 5,000। यानी कि टोटल प्रोडक्ट ए को बनाने का जो खर्चा आया है वो आया है 50,000। प्रोडक्ट बी का जो खर्चा है वो है 60,000, लेकिन मजीद प्रोडक्ट बी को संवारने में या मजीद एडिशनल कॉस्ट जो लगी है, फर्दर कॉस्ट जो लगी है वो लगी है 4,000। मेरे पास हो जाएगा ये 64,000। प्रोडक्ट सी का जो मेरा कॉस्ट आ रही है वो आ रही है 45,000, लेकिन मजीद जो मेरी फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट है वो है मेरी 3,000। तो ये आ जाएगा मेरा 50,000। सिंपली टोटल कॉस्ट को फिजिकल यूनिट मेथड में टोटल कॉस्ट को डिवाइड करेंगे टोटल यूनिट से, देन यू विल गेट कॉस्ट पर यूनिट। और कॉस्ट पर यूनिट को जितने भी मैंने ए के, बी के, सी के यूनिट्स बनाए हैं उनसे मल्टीप्लाई करवा के कॉस्ट आएगी। अगर तो फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट है तो उससे उस कॉस्ट में उसको ऐड कर दो, अगर नहीं है तो सिंपली आगे बढ़ जाओ। अगर आपको याद आ रहा हो कि ओवरहेड वाले चैप्टर में हम ऐसे ही करते थे, एक कॉस्ट को डिपार्टमेंट में शेयर करते थे। मैं यहाँ पर एक कॉस्ट को मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स में शेयर कर रही हूँ, ऐसे ही फिजिकल आउटपुट मेथड ये कहता है कि जिसने जितने यूनिट्स बनाए हैं हम उसको उतना खर्चा देंगे। याद रखिएगा ये बात। फिजिकल आउटपुट मेथड ये कहता है कि जिसके जितने यूनिट्स बने हैं उसको उतना खर्चा देंगे। अगर आपने नोट किया हो तो सवाल में जिक्र हुआ था किस चीज का, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट का। फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, ये रहा फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट जो होती है ये मेरी इसका मतलब होता है कि प्रोडक्ट को मजीद संवारने का खर्चा, प्रोडक्ट को बनाने में अगर कोई एडिशनल खर्चा आया है तो वो कहलाता है फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट। याद रखिएगा फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट हर प्रोडक्ट की अपनी अपनी होती है। वी विल नॉट शेयर दिस कॉस्ट विद ऑल द प्रोडक्ट्स। ये 5,000 जो है ये सिर्फ ए को रिलेट करता है, इसमें हम शेयरिंग नहीं करेंगे। ये सिर्फ ए की है, ये 4,000 सिर्फ बी की है, ये 3,000 सिर्फ सी की है। फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट हर प्रोडक्ट की अपनी अपनी होती है। जैसे कि मैंने यहाँ पे पहले कॉस्ट को शेयर करवाया, जिसने जितने यूनिट्स बनाए थे उसका उतना खर्चा आया, फिर जिसपे अब ए के ऊपर मजीद खर्चा लगा है तो वो 5,000 सिर्फ ए ही बेयर करेगा, बी या सी से कोई ताल्लुक नहीं है। सही है। अगेन हम लोग फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट विल नॉट, हम इसको शेयर नहीं करते हैं अपनी और डिफरेंट प्रोडक्ट के साथ। ये जिसकी होती है उसी को बेयर करनी होती है। प्रोडक्ट ए की है तो प्रोडक्ट ए ही बेयर करेगा। जैसे कि सवाल में मेंशन है कि प्रोडक्ट ए की फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट थी 5,000, तो मैंने प्रोडक्ट ए की पहले जितनी खर्चा आ रहा था 45,000, जब मैंने फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट ऐड करवाया नाउ टोटल कॉस्ट वुड बी 50,000। सही है। अच्छा, अगर आपसे सवाल में पूछा ये जाए कि प्रोडक्ट ए का शेयर कितना है ज्वाइंट कॉस्ट में, तो आप सिर्फ शेयर बताओगे, ये सिर्फ शेयर है 45,000। सही है। अगर आपसे सवाल में पूछा जाए कि प्रोडक्ट ए का शेयर कितना है, शेयर है 45,000, उस 1.5 लाख में से 1.5 लाख तो ज्वाइंट कॉस्ट आई है ना, लेकिन प्रोडक्ट ए को बनाने में जो सिर्फ प्रोडक्ट ए का जो खर्चा आया है, जो शेयर आया है वो आया है 45,000। लेकिन अभी तो आपसे सवाल में पूछा है टोटल कॉस्ट, तो इसके अंदर जब मैं फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट को ऐड कर दूंगी तो मेरे पास बन जाएगी ये टोटल कॉस्ट। अगर वो आपसे सिर्फ शेयर पूछे तो 45,000, अगर वो आपसे पूछे टोटल तो फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट एफपीसी को आप ऐड करवा दोगे तो आपके पास टोटल कॉस्ट आ जाएगी। अच्छा जी, एक और बात मैं आपको क्लियर कर देती हूँ कि जो यूनिट्स, अच्छा पहले मुझे ये बताओ कि जो यूनिट्स हम बनाते हैं या प्रोड्यूस करते हैं उस पर खर्चा आता है या जो यूनिट्स हम बेचते हैं उस पर खर्चा आता है। अगेन सवाल गौर से सुनो कि जो यूनिट्स हम बनाते हैं या हम प्रोड्यूस करते हैं उस पे खर्चा आता है या जो यूनिट्स हम बेचते हैं उस पे खर्चा आता है। जाहिर सी बात है जो यूनिट्स हम
प्रोड्यूस करते हैं उस पे ही खर्चा आएगा। ठीक है, तो आप लोग मेरी इस बात को याद रखिएगा कि यूनिट सोल्ड को का कोई काम नहीं है इसको फिजिकल यूनिट मेथड में। यूनिट सोल्ड को दूध में से मक्खी की तरह निकाल के बाहर फेंक दो, यूनिट सोल्ड का कोई भी काम नहीं है, इसका कोई काम नहीं होता, ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया गया होता है। ठीक है, आई होप आपको फिजिकल यूनिट मेथड क्लियर हो गया होगा। अच्छा जी, अब हम सीखने वाले हैं सेल्स वैल्यू मेथड। पहले थोड़ी सी बात करेंगे, थोड़ी घरेलू मिसाल देती हूँ। सेल्स वैल्यू मेथड। अच्छा, अच्छा अब सपोज करो कि एक घर में 4 ज्वाइंट फैमिलीज रहती हैं। ठीक है, किसी की फैमिली में 2 मेंबर्स हैं, किसी की फैमिली में 4, किसी की फैमिली में 5 मेंबर्स हैं। ठीक है, रहते ये सब एक ही घर में हैं। अच्छा, अब क्या हुआ कि एक इलेक्ट्रिसिटी का बिल आया। अब सबको वो बिल शेयर करना है। ठीक है, अब या सब वो बिल अब शेयर कर रहे हैं। अब शेयर किस बुनियाद पर कर रहे हैं? देखो, एक तरीका तो ये होता है कि तुम्हारी फैमिली में कम अफराद हैं, तुम कम पैसे दो। ठीक है, तुम्हारी फैमिली में ज्यादा अफराद हैं तो तुम्हारा ज्यादा शेयर आएगा। सही है। और एक तरीका ये भी होता है कि अगर हम ये सोचें कि जिसकी जितनी कमाई है वो उस हिसाब से हिस्सा देगा। यानी कि अगर आपकी फैमिली में 2 लोग हैं और आपकी अर्निंग अच्छी है तो आपको ज्यादा कंट्रीब्यूट करना होगा घर के खर्चे में। ये आपको मेरी लॉजिक समझ में आती है? बिल्कुल इसी तरह सेल्स वैल्यू मेथड में हम ये नहीं देखते कि कौन सी प्रोडक्ट कितने यूनिट्स बनाकर दे रही है, बल्कि हम ये देखते हैं कि कौन सी प्रोडक्ट कितना कितना कमाने की अहलियत रखती है। अगेन, सेल्स वैल्यू जिस तरह मैंने ऊपर एग्जांपल दी कि इसको रिलेट करो कि बिल देने का तरीका, पहले मैंने बोला कि या तो सब बोलें कि अगर आपकी फैमिली छोटी है आप कम पैसे दो, आपकी फैमिली बड़ी है तो आप ज्यादा पैसे दो, या फिर ये देखें कि जो जितना कमा के दे रहा है, जिसकी ज्यादा इनकम है तो वह ज्यादा कंट्रीब्यूट करे। बिल्कुल इसी तरह सेल्स वैल्यू मेथड में हम ये नहीं देखते कि कौन सी प्रोडक्ट के कितने यूनिट्स के कौन सी प्रोडक्ट के कितने यूनिट्स बने हैं या कौन सी यूनिट्स हमें कितने यूनिट्स बनाकर दे रही है, बल्कि हम ये देखते हैं कि कौन सी प्रोडक्ट कितनी कमाने की अहलियत रखती है। जो जितना कमा कर दे रही है हम उसको उतना ज्यादा खर्चा देंगे, भले उसके यूनिट्स जो हैं वो कम है या ज्यादा। सही है, जो ज्यादा कमाएगी उस पे ज्यादा खर्चा आएगा। ठीक है, या वो प्रोडक्ट ज्यादा खर्चा उठाएगी। अब ये लॉजिक सही है या गलत इस पे हम बाद में बहस करेंगे, अभी हम सीखते हैं कैलकुलेशन। अब सेल्स वैल्यू मेथड में व्हाट वी विल डूइंग, फर्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट सेल्स वैल्यू। सही है, या फर्स्ट वी विल कैलकुलेट सेल्स वैल्यू। प्रोडक्ट ए 3000 यूनिट्स बने हैं। एक यूनिट्स की जो सेलिंग प्राइस पर यूनिट है, सवाल देखते रहना, सवाल में है ₹30। जो ACCA के स्टूडेंट्स अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो वो रुपीस की जगह डॉलर का साइन अज्यूम करें, और अगर ICMA के या CA के स्टूडेंट ये वीडियो देख रहे हैं तो रुपीस। ठीक है, सिंपली पहले मैं सेल्स वैल्यू कैलकुलेट करूंगी कि मैंने 3000 यूनिट्स बनाए हैं और मैं एक यूनिट बेचती हूँ ₹30 का, तो मेरे पास 90,000 आ जाएगी सेल्स वैल्यू ए की। अब अगेन बी के मैंने 4000 यूनिट्स बनाए हैं और एक यूनिट में बेचती हूँ ₹50 का, तो मेरे पास बी की सेल्स वैल्यू आ जाएगी 2 लाख। सी, मैंने सी के 3000 यूनिट्स बनाए हैं और एक यूनिट में बेचती हूँ ₹40 का, तो मेरे पास जो सी की सेल्स वैल्यू मेथड वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 1,20,000। ठीक है, सेल्स वैल्यू मेथड हम कॉस्ट को शेयर करने के लिए प्रोडक्ट्स के यूनिट्स नहीं देखते, वो कितना कमा कर दे रही है ये देखते हैं। जितना कमा कर देगा उसको उतना खर्चे का शेयर देना होगा, या उसको हम उतना खर्चे का शेयर देंगे। ठीक है जी, सबसे पहले सेल्स वैल्यू मेथड आपने निकाल लिया। सिंपली क्या किया है मैंने,
यूनिट्स को मैंने मल्टीप्लाई करवा दिया है सेलिंग प्राइस पर यूनिट से। ये यूनिट प्रोड्यूस्ड है, यूनिट प्रोड्यूस मल्टीप्लाई बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट। ठीक है जी। अब क्या करना होगा, तो मेरे पास ये सेल्स वैल्यू आ गई। अब अगेन मैं वही काम करूंगी जो मैंने फिजिकली मेथड के लिए किया था, लेकिन इस बार थोड़ा सा डिफरेंट होगा। इन तीनों को ऐड कर लो, 90 प्लस 2 लाख प्लस 1,20,000, तो ये आ जाएगा 4,10,000। सही है। जब ये आपके पास 4,10,000 आ जाएगा, अब ए ज्वाइन कॉस्ट है मेरी 1,50,000, इसका टोटल 4,10,000 मल्टीप्लाई बाय ए का सेल्स वैल्यू 1,50,000 डिवाइडेड बाय 4,10,000 मल्टीप्लाई बाय 90,000, 32,927। अच्छा जी, अब हम बी के लिए करेंगे। 1,50,000 मेरी ज्वाइन कॉस्ट, टोटल सेल्स वैल्यू 4,10,000 मल्टीप्लाई बाय बी की सेल्स वैल्यू है मेरे पास 2,00,000। 73,170। कैलकुलेशन को एक दफा प्रूफ चेक कर लीजिएगा। नाउ सेम फॉर सी, 1,50,000 डिवाइडेड बाय टोटल सेल्स वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 1,20,000, 43,902। अगेन आप लोगों ने देखा कि फिजिकल यूनिट्स मेथड पे मैंने यूनिट्स की बेस पर कॉस्ट को शेयर किया था कि किस प्रोडक्ट के कितने यूनिट्स बने हैं। तो यहाँ पे मैंने सेल्स वैल्यू मेथड पे मैंने जितने यूनिट्स बनाए हैं उसकी बेस पर नहीं कि कौन सी प्रोडक्ट कितना कमा कर दे रही है, उसकी बेस पे मैंने शेयर किया है। पहले मैंने ज्वाइन कॉस्ट को टोटल सेल वैल्यू से, फिर मैंने ए की सेल्स वैल्यू से, फिर मैंने बी की सेल्स वैल्यू से, और मैंने फिर सी की सेल्स वैल्यू से करके शेयर की कॉस्ट निकाली है अभी। सही है। लेकिन अगेन इस सवाल के अंदर फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट भी है, और मैंने ये पहले ही बात क्लियर कर दी थी कि फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट हर प्रोडक्ट की अपनी अपनी होती है। जैसे कि ए की है 5,000, जब मैंने ऐड किया तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 37,927। अच्छा जी, बी की फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट है 4,000, जब मैं ऐड करूंगी तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 77,170। और जब मैं सी की फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट ऐड करूंगी जो कि है मेरे पास 3,000, तो देखते हैं आंसर क्या आता है। 43,902 प्लस 3,000, 46,902, 46,902। ये मेरे पास आ गई टोटल कॉस्ट बाय सेल्स वैल्यू मेथड। सेल्स वैल्यू के बेस पर हमने कॉस्ट को शेयर करा। ठीक है जी। अच्छा जी, अब हम सीखेंगे एनआरवी मेथड। एनआरवी तीसरा मेथड है हमारा, एनआरवी मेथड। सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि एनआरवी का मतलब क्या होता है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछ रही हूँ। लेट सपोज कि मेरे पास एक गाड़ी है, और उस गाड़ी को मैं बेचना चाहती हूँ। अच्छा जी, लेट सपोज कि मेरे पास एक गाड़ी है, अब उस गाड़ी को मैं बेचना चाहती हूँ, और मैंने उस गाड़ी की कीमत लगवाई है, और वो गाड़ी जो है वो मेरी वो गाड़ी 3 लाख में बिक सकती है।
लेकिन उसको बेचने से पहले मुझे उस गाड़ी के ऊपर थोड़ा सा खर्चा करना पड़ेगा 20,000 का। समझ लो कि मुझे उसके टायर बदलना होगा, सही है। तो उस गाड़ी को बेच कर नेट मेरी जेब में कितना आएगा? 2,80,000। गाड़ी 3 लाख में बिक रही है, ठीक है, लेकिन 20,000 का मेरा टायर का खर्चा, तो मेरी जेब में कितना आएगा नेट? 2,80,000। टोटल मेरे पास 2,80,000 80,000 बचेंगे। ये होती है मेरी नेट वैल्यू। रियलाइज करने का मतलब कि अगर हम चीज को बेचें तो नेट कितना बचेगा। ठीक है जी, चीज को बेचें तो नेट कितना बचेगा। मैंने अपनी कॉस्ट में से अपनी जो मेरा खर्चा है फर्दर उसको माइनस कर दिया, तो मेरे पास नेट आ जाएगा। अब हम देखते हैं कि हम लोग एनआरवी के मेथड से किस तरीके से कैलकुलेशन करते हैं। एनआरवी, सेल्स वैल्यू माइनस, ये फॉर्मूला है, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट। ए की बात कर लेते हैं, ए मार्कर चेंज कर लेते हैं। ए 3,000 मैंने यूनिट्स बनाए हैं। सेलिंग प्राइस है मेरी 30। 90,000 आ गई मेरी सेल्स वैल्यू। इसमें से मैं अपनी फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट जो मुझे मजीद, ये मेरी समझ लो कि ये मेरी गाड़ी बिकने का खर्चा है 90,000, और मुझे मजीद जो खर्चा करना है वो करना है 5,000। तो कितना बचेगा मेरे पास? एनआरवी 85,000। अब बी की बात करते हैं। 4,000 यूनिट्स बनाए हैं, एक यूनिट बेचती हूँ 50 रुपए का। सेल्स वैल्यू आ गई मेरे पास 2 लाख। माइनस करूंगी अपना फर्दर का खर्चा जो कि है 4,000। टोटल मेरी जेब में कितना जाएगा? 1,90,000। सी की बात कर लेती हूँ। 3,000 यूनिट्स मैंने बनाए हैं, एक यूनिट में बेचती हूँ 40 रुपए का। 1,20,000 मेरा सेल्स वैल्यू, माइनस करूंगी अपना फर्दर का खर्चा, आ रहा है 117,000। इन तीनों को जब मैं ऐड कर लूंगी तो मेरे पास आ जाएगा 398,000। सही है। अभी मैंने सिर्फ एनआरवी निकाली है। एनआरवी मेथड में मैंने सेल्स वैल्यू में से, जाहिर सी बात है सेल्स वैल्यू हमने सेल्स वैल्यू मेथड में निकालना सीखी है, उसमें से मैंने अपनी फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट माइनस करवाई है, तो मेरे पास आ गई एनआरवी। नाउ अब ए के लिए काम करेंगे। ज्वाइंट कॉस्ट है मेरी 1.5 लाख, डिवाइड करूंगी मैं इसके टोटल से 398,000 मल्टीप्लाई बाय जो एनआरवी आई है 32035। बी 1.5 लाख, इसका टोटल 398,000 मल्टीप्लाई बाय 196 हो जाएगा, 190 नहीं होगा, ये 196। 196,000 आ जाएगा 73,869। सी प्रोडक्ट, सी 1,50,000। टोटल एनआरवी है 398,000 मल्टीप्लाई बाय 117,000 44093। ये आ गई इसकी शेयर की कॉस्ट। हमें निकालनी है टोटल कॉस्ट। हम इसके अंदर ऐड करेंगे अपनी फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, इसकी है 5,000। पहले माइनस करेंगे एनआरवी में, याद रखिएगा, क्योंकि एनआरवी का रूल ही यही होता है। पहले हमें, क्योंकि हमें एनआरवी की बेस पे करना, तो पहले हमने एनआरवी निकालने के लिए
माइनस करा अपना फर्दर का खर्चा, लेकिन जब हमने शेयर की कॉस्ट निकाल ली प्रोडक्ट ए की, अब हमें निकालनी है कि मजीद कितनी खर्चा हुआ था, तो 5000 खर्चा हुआ था। तो जो आंसर आएगा, आंसर देख लेते हैं। थ्री टू जीरो थ्री फाइव प्लस 5000, 37,035। प्रोडक्ट बी की फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट है 4000, 73,869 प्लस 4000, 77,869। प्रोडक्ट सी की फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट है 3000, 44093 प्लस 3000, 47093। ठीक है, ये मैंने आपको निकालना सिखाई है एनआरवी मेथड के थ्रू टोटल कॉस्ट। हमने 3 मेथड सीखे हैं। अच्छा, याद रखिएगा, कॉमन कॉस्ट को जॉइंट कॉस्ट भी बोलते हैं और जॉइंट कॉस्ट को कॉमन कॉस्ट भी बोलते हैं, एक ही बात है। हमने 3 मेथड सीखे हैं कॉमन कॉस्ट या जॉइंट कॉस्ट को शेयर करने के। सबसे पहले मैंने सिखाया है फिजिकल यूनिट, यूनिट की बेसिस पर, यानी कि जो जितने यूनिट्स बनाएगा उसको उतना खर्चा देना होगा, ठीक है, या उसको उतना खर्चा देंगे। दूसरा मैंने सिखाया सेल्स वैल्यू की बेसिस पर, यानी कि जो जितना कमा कर देगा उसको उतना खर्चा चार्ज करेंगे। नंबर थर्ड मैंने आपको सिखाया एनआरवी के, एक जो जितना बचा कर देगा उसको उतना खर्चा चार्ज करेंगे। ठीक है जी, जो जितना बचा के देगा, जैसे कि एनआरबी माइनस करने के बाद इतना बचा कर दे रहा है, उस पे उतना खर्चा हम चार्ज करेंगे। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अल्लाह हाफिज।